चलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति के बारे में। जो कि संख्या पद्धति होता है क्या दोस्तों, अगर हम लोग नहीं जानते संख्या पद्धति के बारे में तो बेसिकली हम लोग जानेंगे, आज एकदम बेसिक से बेसिक में जानेंगे संख्या पद्धति के बारे में। और संख्या पद्धति क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव में दोस्तों 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखेंगे एकदम बेसिक लेवल से हम लोग जानेंगे, आज सम संख्या ये सब के बारे में जानेंगे दोस्तों। जिसको संख्या पद्धति को हम कहते हैं नंबर सिस्टम कहते हैं अंग्रेजी में दोस्तों। संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे, बेसिक जानेंगे। और देखिएगा दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पे दोस्तों, ताकि जितना से जितना बच्चा पढ़ सके दोस्तों। सबसे पहले बात जानिएगा दोस्तों यहाँ पे कि सम संख्या होता क्या है। आप लोग तो जान चुके होंगे दोस्तों सम संख्या क्या होता है। दोस्तों आप जानते होंगे, लेकिन यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, डिसलाइक कर दीजिएगा दोस्तों। सम संख्या आप लोग जानते होंगे दोस्तों, लेकिन एक बात बताइए दोस्तों, अगर हम पूरा बेसिक से बेसिक बताएंगे आपको एकदम होता क्या है दोस्तों। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है, सम संख्या वैसे संख्या जिसे या जिसमें हम जो कर दे दोस्तों, सॉरी दोस्तों, जो दो से पूरा पूरा कट जाती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं दोस्तों, यानी वैसे संख्या जो दो से पूरा कट जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन हो जाएगा दोस्तों, वैसे संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं दोस्तों। जैसे जानिएगा दोस्तों, जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर 4 में 2 से हम क्या होता है, 2 से पूरा 4 में 2 से देंगे तो 4 खत्म, पूरा खत्म हो जाएगा ना दोस्तों। शेषफल कुछ आएगा नहीं, आएगा 0 आएगा, तो ये सम संख्या हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से हम टेस्ट करेंगे। अब जानेंगे दोस्तों विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है दोस्तों। विषम संख्या वैसे संख्या जो दो से कर दे दोस्तों, सॉरी, 2 से पूरा नहीं कटती है, 2 से पूरा नहीं कटती है या भाग, यानी नहीं करती है, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब एक बात बताइए, इसमें नहीं करती है मतलब क्या, 2 से पूरा नहीं कटेगी। या देखिए यहाँ पे 4 देंगे दोस्तों, जैसे देखिए दोस्तों, जैसे में हम आपको पहले समझा, जैसे 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि। जैसे देखिए यहाँ पे 3 के, अगर 3 में हम 2 से अगर काटेंगे तो एक तो शेषफल आ ही जाएगा ना, शेषफल एक बच जाएगा, पूरा कटेगा नहीं कटेगा। यानी इसमें भाग देकर देखिए, भाग देंगे 2 से अगर 3 में, तो 2 × 2, यहाँ पे 1 आएगा शेषफल, तो पूरा कटेगा नहीं कटेगा, शेषफल 1 आएगा। तो क्या हो गया, विषम संख्या हो गया दोस्तों। तो ये सम और विषम संख्या आपको आई होप समझ में आ रहा होगा ना। एकदम बेसिकली सोलोली बेसिकली बताएंगे आपको दोस्तों। जैसे देखिए, वैसी संख्या जो 2 से पूरा नहीं करती है उसे विषम संख्या कहते हैं दोस्तों। अब जानेंगे दोस्तों प्राकृत संख्या होता क्या है दोस्तों। जैसे देखिए, इसको प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले दोस्तों किसे कहते हैं, सबसे पहली बात जानिए दोस्तों, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। वैसे संख्या जो हम गिन सकते, जिसे हम गिन सकते उसे क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे संख्या जिसे हम गिन सकते हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं दोस्तों।
कहते हैं। जैसे एक और डिफिनीशन दोस्तों यहाँ पे जानिएगा, या वैसे संख्या नहीं दोस्तों सॉरी, जैसे जैसे देखिए दोस्तों, गिनती के संख्या को गिनती के संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती के संख्या के क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों, जैसे देखिए, जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट इत्यादि। चलिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट इत्यादि। जैसे देखिए, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? वैसे संख्या जिसे हम गिन सकते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी गिनती को संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट इत्यादि। मतलब क्या? अनंत तक जाएगा। अब सबसे पहले जाने दो दोस्तों, पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जैसे जानिए दोस्तों, यहाँ पे एक तो यानी 2-3 प्रश्न कंफर्म दोस्तों ऑब्जेक्टिव में क्लास 10th में पूछता है दोस्तों। यहाँ पे ये स्पेशल 10th के लिए नहीं है दोस्तों, हर क्लास में ये काम आएगा दोस्तों। आपको नंबर हर तरह में आएगा। देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्या होता क्या है, और स्टार दे दीजिएगा दोस्तों, सॉरी। पूर्ण संख्या जो संख्या 0 से शुरू होती है उसे क्या कहते हैं? उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। सॉरी दोस्तों, ये आपको समझ में नहीं आएगा। पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम क्या बताए? वैसे संख्या जिसे हम शून्य से शुरू होती है, यानी जो संख्या 0 से शुरू होती है, यानी शून्य से शुरू होती है। एक और डिफिनीशन यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, एक और, जो संख्या शून्य से शुरू होती है, क्या शुरू होती है उसे क्या कहते हैं? उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों, जैसे में समझिएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इत्यादि। दोस्तों डॉट के मतलब क्या होता है समझिएगा। डॉट के मतलब होता है जितना भी बढ़ाएं आप अनंत तक बढ़ते जाएगा, जितना भी बढ़ाएं अनंत तक बढ़ेगा। अब ये जो होता है दोस्तों, समझिए दोस्तों, प्राकृत संख्या वैसे संख्या शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों, वैसे संख्या जिसे हम गिन सकते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। या गिनती के संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। या पूर्ण संख्या, वैसे संख्या जो 0 से शुरू होती है उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं दोस्तों। यानी वैसे संख्या जो 0 से शुरू होते हैं उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे अब समझिए, जिसे हम यानी ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे संख्या जिसे हम शून्य से शुरू करते हैं यानी लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं दोस्तों। आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इसको समझिए दोस्तों, इसको मिटाएं। बताया था आपको पूर्णांक संख्या के बारे में जानते हैं दोस्तों। पूर्णांक ये नाम है दोस्तों। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? संख्या किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, पूर्णांक संख्या हम किसे कहते हैं? सबसे पहली बात समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली समझिए, वैसे संख्या
जो एक संख्या माइनस में, एक संख्या माइनस में और एक संख्या प्लस में हो उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी एक संख्या माइनस में और एक संख्या प्लस में हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा संख्या आधा होगा, लेकिन यहाँ पे लिखने में परेशानी आ जाएगी, आधा में फिर मिटाना पड़ेगा, इसलिए देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संख्या कहते हैं। अब जैसे में यहाँ समझना है दोस्तों, जैसे में -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया दोस्तों। अब एक बात यहाँ पे एक चीज स्पष्ट है दोस्तों, एक संख्या क्या माइनस में और दूसरी संख्या क्या है प्लस में। एक संख्या माइनस, एक संख्या प्लस, इसको क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। डॉट डॉट इत्यादि दोस्तों, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब एक बात जानिएगा दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है पूर्णांक संख्या कहते हैं, और यहाँ पे लिखा है वैसे संख्या जो एक संख्या माइनस का और एक संख्या प्लस का हो उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब सबसे पहली बात जानिएगा, पूर्णांक संख्या का खोज किसने किया था? यहाँ पे समझिए दोस्तों, पूर्णांक संख्या के खोज किसने किया था? दोस्तों जानिए पूर्णांक संख्या का खोज किसने किया था? यह जहलीन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। जर्मनी के वैज्ञानिक थे दोस्तों, ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, जर्मन वैज्ञानिक। कौन सा वैज्ञानिक? जर्मन वैज्ञानिक थे। समझ में आया हो दोस्तों? यानी यहाँ पे कह रहा है पूर्णांक संख्या वैसे संख्या जो एक संख्या प्लस का एक संख्या माइनस का, उसे क्या कहते? पूर्णांक संख्या कहते। जैसे माइनस प्लस आपको दिख रहा होगा दोस्तों। पूर्णांक संख्या खोज किसने किया था? तो जहलीन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये कहाँ के थे? ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। अब जानिए दोस्तों, ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या होता क्या है? धनात्मक संख्या, अब ये ऋणात्मक आ गया ना, और धनात्मक की बात, तो धनात्मक ऋणात्मक तो लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। धनात्मक और ऋणात्मक यहीं पे समझा देते हैं दोस्तों। ऋणात्मक यानी देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो संख्या है, प्लस का एक माइनस का, यानी ऋण और धन, ऐसे भी लिख सकते थे। वैसे संख्या जो ऋण और धन संख्या हो उसे क्या कहते हैं? यह पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्या हो उसे क्या कहते हैं? ये पूर्णांक संख्या कहते हैं दोस्तों। अगर ऋणात्मक धनात्मक पहले बताने में थोड़ा सा दिक्कत आती है दोस्तों, इसलिए आपको यहाँ पे समझा रहे दोस्तों। देखिए यहाँ पे धनात्मक कौन सा? ये +2, ये आ जाएगा दोस्तों +3, ये 4, ये सब रहेगा। इसमें -3, -2, -4, यानी हर में जो में माइनस लग गया वो कौन संख्या हो जाएगी? ऋणात्मक संख्या। और जो में प्लस लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा? धनात्मक संख्या। जैसे कहने की मतलब क्या? देखिए दोस्तों, इसके आगे दो के आगे कुछ है नहीं है, तो हमेशा क्या छुपेगा? यहाँ पे प्लस छुपा हुआ रहता है दोस्तों। ये जो प्लस होता है ये छुपा हुआ रहता है इसके आगे, तो ये क्या? धनात्मक संख्या। और इसको आगे तो स्पष्ट कर दिया 3, तो ये तो धनात्मक संख्या। ये 4 जो है इसके आगे कुछ है नहीं है, तो ये क्या है? धनात्मक संख्या है दोस्तों। आपके लिए आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों।